तो गौरंग महाप्रभु की रसोई में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मना रहे हैं बहुत ही खास, बहुत ही मोस्ट अवेटेड डे, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो हमारे घर में हुए कुछ छोटा सा पूजा, कुछ आरती, कुछ भोग और कुछ जो रिचुअल्स हैं, वैष्णव रिचुअल्स, उसके कुछ ग्लिम्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी भगवान के जो है आशीर्वाद को प्राप्त करें, उनके ब्लिस को प्राप्त करें और एक अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की स्पेशल ब्लेसिंग्स देने के लिए मैं, मम्मी और पापा तीनों आ गए हैं और सबको हाय बोल रहे हैं। तो आप भी जन्माष्टमी मनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन पहले ही हमने सारे बर्तन जितने थे उसको इकट्ठे करके वॉश करने के लिए, मम्मी ने उसको प्रॉपरली वॉश करती है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो और अच्छे तरह से उसकी वॉशिंग होती है। तो ये क्लीनिंग कर रही थी और ये सारे दिए पड़े हैं, इसमें कुशाकुशी पड़ा है, प्लेट्स पड़े हैं और ब्रास के सारे आइटम ये चक करके देखिए। अब ये नेक्स्ट स्टेज पे आ चुका है, ये सारा क्लीन हो चुका है, नेक्स्ट डे की तैयारियां हो चुकी है और अब हम चलते हैं आगे। तो इस संसार में आकर के उन्होंने एक ही उपदेश दिया सबों को कि आप लोग भगवान का नाम लीजिए और ज़्यादा किसी चीज़ की लालच मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने द्वारकाधीश कृष्ण जब वो द्वारका में थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो जितना है उसी में, जिसमें कि अपना खाना पीना हो जाए और घर में जो जिद कोई अतिथि आए तो उसको भी खाना मिले। मैं इसी के साथ आप लोगों को नाम लेने के लिए हरे कृष्णा दिन में ज़रूर लीजिए, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो ये सारी तैयारियां हमने कर ली थी। यहाँ पे एक माला, लड़ियाँ, डाब और दिए और यहाँ पे कुशाकुशी और स्नान पात्र, आचमन पात्र, आरती की थाली, जिसमें से 5-6 तरह की चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली थी। और गुरु महाराज का जो चित्रपट है वो भी मैंने भगवान के आसन के सामने रख दिया था। तो गुरु जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ों में। तो यहाँ देखिए नैवेद्य का टाइम हो गया था। तो नैवेद्य एक्चुअली 5 तरह के फल होते हैं जो भगवान को हम ऑफ़र करते हैं सबसे पहले सुबह। जैसे कि हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, जल के साथ नैवेद्य देते हैं और उसमें 5 तरह के फल, सुंदर सुंदर फल कटते हैं और हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी काट रही थी, नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट ठीक है, कभी कभी तो चलता है। और यहाँ पर जो है अल्पना भी मम्मी ने दिया था, जिसको खोड़ी माटी से देते हैं। यहाँ पे लास्ट केला बचा हुआ था तो ये लास्ट ऑफरिंग देती है। और फिर जो है सबसे पहले हम भगवान को दीप और धूप ऑफ़र करते हैं और थोड़ा सा पुष्प। जब हम शुरुआत में, जब भगवान को नित्य पूजा में सबसे पहले जब हम करते हैं यही ऑफ़र करते हैं, उसके बाद हम नैवेद्य या किसी और फल, मिठाई या किसी और चीज़ हम ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती और दिया जला दिया था, तुलसी महारानी को, गुरु महाराज को और सबको मैंने दिखा दिया था। और आज बहुत स्पेशल डे था तो स्पेशल ऑफरिंग्स भी हो रही थी। यहाँ पे पुष्प भी मैंने ऑफ़र किया भगवान को, राधिका रानी को, गुरु महाराज को, और फिर मम्मी आई और फिर मम्मी को भी पुष्प ऑफ़र करने दे दिया मैंने। तो उन्होंने भी कुछ इस तरह से डाल दिया यहाँ पे। और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती है। और नैवेद्य का टाइम हो गया था तो मैंने जल से स्वच्छ करके नैवेद्य को और जूसेस को सब में तुलसी डालकर सब कुछ रेडी कर रखा था। और इसके बाद फिर मैं जो है जो नैवेद्य का मंत्र है या भोग मंत्र है वो पढ़ देता हूँ, जिसको मैंने ज़्यादा डिस्प्ले नहीं किया। और ये नैवेद्य लग चुका था, उसके बाद फिर एक कपड़े से या गमछे से कवर करके, ताकि भगवान बिना किसी ऑब्जेक्शन के इसको खाएं और इसको एंजॉय करें। तो ऐसे ही नियम है, ये हर जगह ही होता होगा, क्योंकि जब भी आप खाते हैं आपको प्राइवेसी चाहिए होती है। और भगवान का ये एक भाव है, उनको क्या प्राइवेसी और क्या कुछ, सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर
देखिए नैवेद्य का ऑफरिंग हो चुका था, ये बहुत सुंदर लग रहा था उसके बाद, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने एक क्लिप ले लिया यहाँ पे, और मम्मी यहाँ पे बैठ गई थी तो मैंने एक शॉट ले लिया। मम्मी की साड़ी कितनी प्यारी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष कृष्ण भगवान के संबंध में चंद बातें रखना चाहता हूँ। जोड़ द्वापर युग में कंस के दरबार में उसका जन्म हुआ, और उसको मध्य रात्रि में उसके पिता उस ले जा कर के गोकुल में यशोदा माता के घर में रखकर, और उसी रात्रि को जो जोग माया का जन्म हुआ था उसको उठा करके उस कारागृह में वापस आ गए। बचपन से ही वो बहुत ही नटखट और थे। एक दिन वहाँ के महिलाएं उसको ये कंप्लेन लेकर के आया कि लल्ला जो है वो घर के घर में चोरी करके माखन खा जाता है। इस पर जब वो शाम को घर लौटे तब उसने उसको यशोदा माँ ने डांटना शुरू किया तो वो ऐसा मुंह बना करके बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे बंधुगन मोही पठायो, दिन भर जंगल में भटको शाम भये घर आयो। ने ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटा। और उन्होंने मुझे ये देख करके यशोदा माँ बहुत ही विह्वल हो गई और उसको गले लगा लिया। और क्या चाहिए। तो भोग ऑफरिंग का समय हो चुका था, तो यहाँ पे भोग रेडी हो चुका था। तो जो खीर पायस है, खिचड़ी है, और जितने लूची है, सब्जी है, ये सारा कुछ डालकर मैंने तुलसी पत्र डालकर जो भोग मंत्र है उसको ऑफरिंग के लिए चैंट कर रहा था, और यहाँ पे साइड में घंटी भी बजा रहा था। तो अलग अलग तरीके होते हैं भोग लगाने के, और जो हमारे जिस तरीके से हम लगाते हैं वैष्णव परंपरा के अकॉर्डिंग वो हम करते हैं। तो और इसके बाद जो है कपड़ा है शेड डालकर उसको ढककर हम भगवान को प्राइवेसी देते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से उसका रसास्वादन कर सके और उसका जो ब्लेसिंग्स है वो हमें पास ऑन कर सकें, और उस उच्चिष्ट प्रसाद को हम अपने ग्रहण कर वो अपनी चेतना को शुद्ध करें और उसको रिफाइन करें। तो ये एक भाव है जो कि हर एक भक्त को डेवलप करना चाहिए। बहुत ही सुंदर पद्धति है जो है अर्च विग्रह सेवा, जो हर गृहस्थ में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। हर किसी को इस शुद्धता का पालन करना चाहिए और अपने जो रिचुअल्स हैं और अपने जो कल्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वैदिक कल्चर है वो बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए जो आरती का टाइम हो गया था तो मैंने जो है उत्तरी डाल ली थी, और उत्तरी में ही हम आरती करते हैं। और ये जो भोग है लग चुका था, जो और सुंदर हो गया था भोग लगने के बाद। और यहाँ पे मम्मी फिर आ गई थी, और ये देखिए आरती का सारा सामान मैं रेडी कर चुका था। चवर है, फ़ैन है, पंचप्रदीप है, जो अगरबत्ती है, पुष्प है, शंख है, कपूर है और चंदन है, सारा कुछ मैंने रेडी कर ऑलरेडी रखा हुआ था ताकि। और ये देखिए मैंने शुरुआत कर दी। सबसे पहले जो है हम सारा आइटम जो है पूजा का वो हम आरती का वो क्लीन करते हैं, क्लेंस करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जो है धूप दिखाते हैं। वैसे तो आरती आप नॉर्मल 2-3 आइटम्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो है जो एलॉबरेट करेंगे जो फेस्टिवल्स में होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन जो हमारे घर पे है ये 5 या 6 टाइप्स की जो आरती है वो हमेशा हर दिन रेगुलर बेसिस पे ही होता है। तो ये देखिए ऑफरिंग डाला मैंने, 7 बार मैंने अगरबत्ती को घुमाया। ऐसा कोई फिक्स रिचुअल नहीं है, अगर आप 7 बार नहीं घुमाते हो तो भगवान ऑफ़र स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो है अब उसके बाद कपूर दिखाता हूँ, ऑफरिंग कर रहा हूँ। और एक बार अगर ऑफ़र हो जाने के बाद ये सारा आइटम जो है साइड में हम रख देते हैं, क्योंकि वो प्रसादी कहलाती है, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। और इस तरह से थर्ड आइटम जो है हर एक जो प्रोसेस के बाद हम क्लेंस करते हैं घंटी को और ख़ुद को भी। और तीसरा जो है पंचप्रदीप मैंने जलाकर सारा कुछ जो है ऊपर जो उसका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने किया।
पंच प्रदीप जो है 5 तरह का दिया होता है, उसमें भगवान को ऑफ़र करते हैं। नीचे जो है 4 बार बीच में हृदय में और फिर मस्तक पे और 7 बार जो है पूरे बॉडी पे घुमाकर। अलग अलग नियम बने हुए हैं, अलग अलग जो पद्धतियां हैं वो डेवलप्ड हैं। आपको जिस तरह से कन्वीनियंट है अपनी परंपरा के अनुसार आपको फॉलो कर लेना चाहिए। और ये देखिए ऑफरिंग हो चुकी है दिए, बाकी सभी ने अपनी प्रसादी ले ली है। फिर से मैंने क्लेंजिंग की और ये दोबारा फिर से जो है पुष्प ऑफ़र कर रहा हूँ, पुष्प और तुलसी ऑफ़र कर रहा हूँ। और इसको 7 बार हम घुमाते हैं भगवान को और फिर हम इसको जो है सारा भगवान के चरणों में डाल देते हैं। और बाकी जो पुष्प है वो हम जो है भक्तों के लिए भी छोड़ देते हैं ताकि वो भी उसका जो है ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही रिचुअलिस्टिक और बहुत ही वैदिक जो परंपरा है, जो वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। अब ये जो है जल ऑफ़र करते हैं, जल ऑफरिंग करने के बाद ये हम रख देते हैं और उसके बाद हम वस्त्र देंगे। वस्त्र जो है छोटा सा रुमाल या किसी भी तरह का वस्त्र हम उसको 7 बार घुमा कर भगवान को ऑफ़र करते हैं। तो ये एक भाव है, ये जो 5 तत्व हमारे बॉडी में हैं वो हम सारे चीज़ ऑफ़र करते हैं भगवान को ताकि वो हमें भगवान की भक्ति दिला सके। और इस तरह से जो फ़ैन और चावर की जो है शेकिंग हम करते हैं, भगवान को दिखाते हैं। और भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक भाव है जो हमें ऑफ़र करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑफ़र हो चुकी है और लास्ट में शंखनाद करके मैं इसकी समापन करता हूँ। और जो शंख जब हम शुरू करते हैं आरती तो भी बजाते हैं, और वो मैं बजा चुका था, एक्चुअली वो क्लिप लेना भूल गया। तो ये इस तरह से हो चुका है और ये आरती की थाली में साइड में रख। और इस तरह से पापा और मम्मी थोड़ा सा जो है चावर और फ़ैन ऑफ़र कर रहे हैं बहुत क्यूटली, तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो और उसके बाद अगरबत्ती समाप्त ख़त्म हो गई थी तो फिर मम्मी ने फिर से वापस इसमें कुछ इसमें जला दिया और ऑफरिंग किया। तो ये देखिए सारा कुछ हो चुका है। और ये वापस जो भोग आरती और नैवेद्य लगने के बाद भगवान का लुक ही चेंज हो जाता है, वो हमें स्पेशल ब्लेसिंग्स। तो जन्माष्टमी महामहोत्सव की छोटी सी सेलिब्रेशन अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा।